वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या जहां हम नेचर के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को अलाइन कर सकते हैं। विद्या वीरम के आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। आज इस गेस्ट हमारे साथ हैं वास्तु स्पेशलिस्ट मिसेस श्वेता जैन। नमस्कार मैम पिछले 15 सालों से वास्तु प्रैक्टिस कर रही है। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस हियर, फॉर बीइंग ऑन अ चैनल। थैंक यू सो मच। मैम वास्तु से रिलेटेड बहुत सी बातें शायद लोगों को पता ही नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सी अवेयरनेस लोगों में इस पॉडकास्ट के थ्रू फैलाएं। बिल्कुल। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगी कि वास्तु होता क्या है। देखिए, वास्तु शब्द वास प्लस अस्तु से बना हुआ है। वास का मतलब होता है निवास, घर, जहां हम रहते हैं। तो वास्तु शास्त्र बेसिकली वो चीज, वो जगह है जहां पे एनर्जीज बैलेंस्ड रहती है। यदि एनर्जीज बैलेंस्ड रहती है तो वहां का माहौल पॉजिटिव रहता है, खुशनुमा रहता है। और हम क्या चाहते हैं घर में रहने के लिए? सुख, समृद्धि और खुशहाली। यदि वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, तो वहाँ का वास्तु प्रॉपर रहेगा और सुख, समृद्धि और खुशहाली अपने आप आ जाएगी। फिर वास्तु को हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हर चीज पंच तत्व से मिलकर बनती है, जैसे हमारा घर, आप, मैं, हर चीज पंच तत्व से मिलती है। तो यदि किसी घर का पंच तत्व बैलेंस्ड हो, पंच तत्व क्या हो गया? जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यदि ये पांचों एलिमेंट्स किसी भी जगह के बैलेंस्ड है तो हम बोलेंगे ये घर वास्तु अनुरूप है। अपन आपकी बॉडी है जहाँ पे वात, पित्त और कफ, ये तीन चीजें होती हैं। यदि बॉडी में ये तीनों चीजें यदि बॉडी की बैलेंस्ड है तो आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं। इसी तरीके से हमारा घर भी होता है। मैम क्या वास्तु साइंटिफिक है? बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु साइंटिफिक है। जैसे ये पृथ्वी पूरी सन पे डिपेंड है। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड मतलब सन जो है पूर्व से लेकर दक्षिण को होते हुए वेस्ट में जाता है। इसी तरीके से जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि सब लोगों को पता है इतना कि जो हमारा किचन है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये नहीं जानते हैं। एक्चुअल में सन जब पूर्व से उदय होता है तो वो करीबन करीबन 12 से 2 बजे के बीच में वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। उस समय एकदम हॉट रहता है वो। तो हम ये माने कि हमारे घर में लाइव अग्नि क्या है? किचन है। हाँ। किचन है, इसलिए हम किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं। अच्छा, ये उसका साइंटिफिक रीजन है। इसी तरीके से हर एक चीज साइंस और वास्तु को हम रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब वास्तु साइंटिफिक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम बहुत से लोग फिर भी वास्तु के ऊपर डाउट करते हैं और एक क्रिटिकल आई से वास्तु शास्त्र को देखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बोलना गलत है। ये एक्चुअली में लोगों को पूरा प्रॉपर इस चीज का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो अंधविश्वास की तरह इसको फॉलो करते हैं। जहां तहां चीजें पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं बिना किसी नॉलेज के। जब तक कि आपको उस ग्रंथ का, उस चीज का पूरा नॉलेज नहीं रहेगा और आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हमें यही लगता है कि ये मन धड़क है, एक अंधविश्वास है। तो बेटर है उस चीज को समझ के, उस चीज के कोर को जान के फिर हम उस चीज को फॉलो करें तो हमें उसके प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। लोग बिना विद्या, किसी भी विद्या को पूरी जाने ही जज करने लग जाते हैं। जी जी, इसलिए ये है कि हम किसी चीज को हम कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि यहाँ वहाँ कोई आर्टिकल पढ़ा आपने और अपनी घर की चीजों को इधर उधर रख दिया बिना किसी नॉलेज के। कई बार आपको डायरेक्शन का भी पता नहीं होता है और आप कहीं पढ़ लेते हैं कि फलानी जगह लिखा है कि इस जगह ये रखने से ऐसा होता है, और बल्कि सही होने की बजाय कई बार बिना नॉलेज की वजह से वो चीज गड़बड़ हो जाती है, तो फिर उसके रिजल्ट्स उल्टे मिलते हैं। तो एक तरह का सब में भ्रम, अंधविश्वास इस विद्या को लेके हो जाता है। तो मैम आप जैसे बता रहे हैं कि लोग कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हमने देखे हैं जो वास्तु से रिलेटेड आते हैं, तो क्या फिर उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल बिलीव करना चाहिए, लेकिन उसके प्रॉपर नॉलेज, आपको उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्शन का मतलब ज्ञान ही नहीं है आपको कि कैसे कंपास से आप डायरेक्शंस को देखेंगे, कैसे आप उस चीज को निकालेंगे, तो एक बार यदि उस चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज होगा या आप किसी
प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट से मिलते हैं तो आपको वो दिशाओं का ज्ञान देता है। फिर आप उस चीज को आप इधर उधर आप जो भी चीज शिफ्ट करना चाहते हैं फिर करें। बिना नॉलेज के तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है चीजों का। तो किसी भी विद्या का जब तक पूरा आपको ज्ञान नहीं है तो आई थिंक इट इज नॉट गुड कि आप कहीं भी कुछ भी उठा के रख दें। तो मैम मे भी शायद यही रीजन है कि काफी लोग बहुत क्रिटिकल आई से और एक डाउट के साथ वास्तु शास्त्र को देखते हैं। मैम जैसे अभी आपने किचन से रिलेटेड एक पोजीशन हमें बताई थी, तो ऐसे बेसिक क्या डायरेक्शंस होती हैं? जैसे कोई भी घर की अगर हम बात करें तो बेसिक चीजें जैसे बेडरूम, किचन, टॉयलेट, मंदिर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज। बिल्कुल, देखिए ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उन चारों को जहाँ डायरेक्शंस मिलती है उन्हें डायगोनल कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर मिला उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। फिर ये आगे गया तो साउथ ईस्ट आया, फिर साउथ और वेस्ट में मिला तो साउथ वेस्ट आया, नॉर्थ और वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से जो जनरल सबको पता है तो 8 डायरेक्शंस के बारे में लोग समझते हैं। लेकिन जब हम वास्तु करते हैं तो हम उसे 16 में डिवाइड करते हैं, फिर और डीप में जाते हैं तो हम उसे 32 में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम उस जगह का प्रॉपर वास्तु कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल प्रिडिक्शन हम देखें तो 8 डायरेक्शन का नॉलेज हमें काफ़ी है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं किचन से कि किचन आपका साउथ ईस्ट में क्यों होना चाहिए, वो मैंने आपको रीज़न दे दिया कि वो आग्नेय कोण है और हमारे घर की अग्नि को लाइव रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद साउथ ईस्ट से हम आगे चलते हैं तो साउथ आता है। लोग साउथ को देख के घबरा जाते हैं ना कि हमारा साउथ फेसिंग है ये वो, नहीं, साउथ भी दिशा बहुत अच्छी है। ये फेम और रिलैक्सेशन की दिशा होती है। साउथ में आप सिर रख के सोते हैं, साउथ में आपका बेडरूम होता है तो आप वहाँ बहुत रिलैक्स नींद आती है आपको, वहाँ से आपको फेम भी मिलता है। तो साउथ भी एक अपने आप में बहुत अच्छे डायरेक्शन है जबकि उसको प्रॉपर यूज किया जाए। फिर साउथ से हम आगे बढ़ते हैं वेस्ट की ओर तो डायगोनल डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शंस जो होती है वो स्किल की डायरेक्शंस होती है। वहाँ पे यदि आप में कोई स्किल है, जैसे आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, तो उस स्किल को और इन्हांस करने के लिए आप उस डायरेक्शन में बैठ के वो काम करते हैं तो आपकी एबिलिटी और इंक्रीज होती है। मतलब ये एक पृथ्वी तत्व है। जहाँ मैंने 5 एलिमेंट्स की बात की तो जो साउथ वेस्ट है वो पृथ्वी तत्व है, मतलब उसमें रूट्स है। तो आप यदि वहां बैठ के काम करते हैं स्टेबल होते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम का भी कहते हैं कि ये भी सुना होगा आपने कि घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है वो साउथ वेस्ट में सोए, तो वो इसीलिए कि उसको होल्ड करके रखे ना सारी चीजों को, इसलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम करने का बोलते हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो वेस्ट आता है। वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, वो हमारी गेन्स और प्रॉफिट को बताती है। तो एक कोई बिजनेसमैन है, यदि वो अपना काम वेस्ट में बैठकर करता है या वेस्ट में सोता है, वेस्ट में उसका बेडरूम होता है, तो उसके लिए वो प्रॉफिट लेके आती है। तो वेस्ट डायरेक्शन का भी अपना आप में बहुत महत्व है। और वहाँ यदि बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे यदि अपनी बुक्स रखते हैं तो उनका पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। फिर हम वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो डायगोनली नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण, ये मतलब कि ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे हम स्टोरेज कर सकते हैं। किसी भी चीज का स्टोर करके जब रखना होता है तो हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। ये सपोर्ट की डायरेक्शन होती है बैंक की, फाइनेंस की। यदि कोई बैंक से रिलेटेड काम होता है या कुछ इस तरीके से कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम होता है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हम देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये काम अटक गया, आपके लोन पास नहीं हो रहे हैं, तो हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन आती है। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उत्तर दिशा। ये एक अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। जब आप किसी भी करियर की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस करियर में मतलब हमने कोई काम शुरू किया लेकिन उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही ना, कि स्ट्रक सा हो गया। तो उस केस में हमें नॉर्थ डायरेक्शन को देखना चाहिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एंटी कलर आ गया, क्या एंटी ऑब्जेक्ट्स वहाँ रखे हुए हैं, कि ये प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही, कि हमें क्यों परेशानी हो रही। तो उस केस में हमें नॉर्थ डायरेक्शन को देखना चाहिए। फिर हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो कि ईशान कोण कहलाता है।
ईशान कोण में हम अपना मंदिर रख सकते हैं, वहाँ हम मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ हम योगा कर सकते हैं, वहाँ हम यदि हम कुछ ऐसे ऐसे उसमें है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या हम ऐसी कंडीशन में हैं कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो ईशान कोण आपकी बहुत हेल्प करता है। वहाँ बैठ के आप प्रॉपर चिंतन मनन कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को यदि आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ ईस्ट कोण में बैठ के थोड़ी देर आप यदि सोचते हैं तो मुझे लगता है वहां बैठ के सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको राहत तो मिल ही जाती है कि हम किसको चूज करें। वहां मंदिर रख सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं तो ईस्ट आता है, पूर्व। पूर्व दिशा कनेक्टिविटी की दिशा होती है, नेटवर्किंग की दिशा होती है। यदि आप ऐसा कुछ काम करती हैं जिसमें कि आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, सोशल कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में हमें पूर्व दिशा को देखना चाहिए। उस मतलब वहां आपको वहां अपना बेडरूम बनाना चाहिए, वहां आप स्टडी टेबल रख सकते हैं। या आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ इससे रिलेटेड सरकारी कुछ उसमें आप गवर्नमेंट उसमें है, तो आपको इस डायरेक्शन में अपना काम मतलब वहां बैठ के आपको अपना वर्क करना चाहिए, वहां बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 8 दिशाएं हमें बहुत हेल्प करती है। हर एक दिशा का अपना कुछ गुण है, अपना कुछ धर्म है। मैम, आपने बहुत कुछ तो वास्तुशास्त्र का हमें ब्रीफ एक पूरा दे ही दिया, एक ओवरव्यू तो आपने पूरा बोल ही दिया है। बट स्टिल मैं कुछ चीजें आपसे और जानना चाहूंगी। जैसे कि मैम आपने 8 डायरेक्शंस जो बताई हैं, उसमें कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसको हम पावरफुल बोल सकते हैं? देखिए, सभी डायरेक्शंस अपने आप में बहुत पावरफुल है। हर डायरेक्शंस अपने आप में एक अलग ही रखती है। एक के होने से सारी चीजें, एक के ना होने से सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है हाँ। उसमें सबसे पावरफुल हम ब्रेन को मानते हैं। वहां से ही हमें पूरी बॉडी में सिग्नल मिलते हैं। नहीं मतलब बॉडी आपकी ठीक ठाक है लेकिन ब्रेन आपका पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो कमांड कैसे मिलेगी बॉडी को? तो इसी तरीके से घर में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको हम मेन मानते हैं। कि जैसे मैं आपको बहुत ब्रीफ में मतलब बहुत तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक ये है कि एक पुरानी स्टोरी थी कि शिव जी और एक राक्षस में युद्ध हुआ और फिर उस युद्ध में पसीना नीचे पृथ्वी पर गिरा और उस पसीने से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ और वो वास्तु पुरुष औंधे मुंह जाके पृथ्वी पर गिरा। तो जो उसका सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में गया और उसकी इस तरीके से हर डायरेक्शन में उसकी बॉडी को डिफाइन किया गया है। कहाँ उसके पैर गए, कहाँ हाथ है, शोल्डर है, इस तरीके से। तो हम अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सिर आता है, इसलिए घर में भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। कि नॉर्थ ईस्ट में कोई एंटी कलर नहीं आना चाहिए, जैसे कि रेड कलर वहां नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आप कोई डंप इकट्ठा करके मत रखिए, यूजलेस मतलब ऐसी चीजें जिनको आप यूज ही नहीं कर रहे हो और जाके वहां पे मतलब आपने स्टोर रूम जैसा बना दिया, वो नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें यदि वहां रहती है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट पूरा पूरा आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन से रिलेटेड मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ा जाता है। डिसीजन पावर आपकी वीक हो जाती है, आप मतलब एक स्ट्रक्स हो जाते हैं, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगता है सभी दिशाएं पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा वेटेज ज्यादा देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट मैम ईशान कोण बोल सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईशान कोण बोल सकते हैं, जहाँ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस दोनों मिलती है। हम ओके, वो तो ईशान कोण सबसे बिल्कुल पावरफुल डायरेक्शन बिल्कुल होती बिल्कुल, है। वहीं से सारी एनर्जीज रिलीज होती है। अच्छा। ऐसा मतलब ओके। एक मेन पावर सोर्स कह सकते हैं हम उसको, हाँ, इस तो तरीके से। डायरेक्शंस के ऊपर तो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली है। जी थोड़ा अब कॉन्वर्सेशन को लाती हूँ मैं कलर्स के ऊपर। क्या बिल्कुल कलर्स का भी कोई इम्पोर्टेंस है वास्तु के हिसाब से? बिल्कुल मैडम, कलर भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितने की डायरेक्शंस। डायरेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तु पूरा 5 एलिमेंट्स पे काम करता है हाँ। और हर एलिमेंट का अपना कलर होता है। जैसे एग्जांपल ले हम तो जल, जल का अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन चूंकि आकाश का उसमें रिफ्लेक्शन आता है तो हम ये मानते हैं कि जो पानी है वो ब्लू कलर का है। तो जो जल तत्व की दिशा होती है, जो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सारी डायरेक्शंस जो है वो
वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उस डायरेक्शन में ब्लू कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो नॉर्थ वाली है। फिर हम आए इधर ईस्ट की तरफ, तो वो वायु है, तो उस जगह हम ग्रीन कलर को ज्यादा, ईस्ट में हम ग्रीन कलर मानते हैं कि ईस्ट में ग्रीन कलर होना चाहिए। फिर हम आगे आते हैं साउथ की तरफ, जो कि अग्नि है, तो अग्नि से हम समझ जाते हैं कि रेड कलर ज्यादा वहां पे होना चाहिए। तो साउथ में रेड कलर है, रेड के सारे कलर्स ले सकते हैं हम, कुछ ऑरेंज है, हल्का वायलेट कलर है, पिंक है, ये वहां आ गए। फिर हम बढ़ते हैं पृथ्वी तत्व की तरफ, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शंस अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शंस होती है। तो वहां सुनहरा कलर, येलो कलर, वो कलर हम साउथ वेस्ट में मानते हैं। फिर हम और आगे जाते हैं तो आता है वेस्ट, मतलब कि आकाश तत्व। अब आकाश सफेद होता है, ये हल्का हम कभी देखते हैं तो हमें कुछ ग्रेइश सा नजर आता है रात को, तो हम उस डायरेक्शन की मानेंगे कि वहां पे व्हाइट और ग्रे कलर होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब सारे एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग डायरेक्शंस से रिप्रेजेंट किया है, और उनके अपने अलग अलग कलर होते हैं। अब हर कलर कहीं और चले गया तो उसने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, वो एक अलग थ्योरी है। एंटी कलर कहीं आ गया तो उस दिशा को इम्बैलेंस्ड कर देगा, वो एंटी ऑब्जेक्ट्स किसी दिशा में आ गया तो वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जो उसके प्रॉपर रिजल्ट से वो हमें नहीं मिलते, कि हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं साउथ वेस्ट में, लेकिन हमें नहीं इतना स्किल्स, मतलब हमारी इतनी नहीं हो पा रही है, या हम उसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही रीजन होता है कि कोई एंटी एक्टिविटी हो गई या कोई एंटी कलर आ गया, तो वो डायरेक्शन उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही है। इसलिए कलर भी उतना ही जरूरी है। आज तक वास्तु को हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से ही जाना है, कलर्स का भी इतना इम्पोर्टेंस है, ये आज पता लगा। ऐसे बहुत से लोग शायद जानते नहीं होंगे, तो ये उनके लिए एक छोटी सी अवेयरनेस है। जी मैम, जैसे अभी काफी सारे जो आजकल यंग जनरेशन है जिनको वास्तु की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और वो डिफरेंट सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, तो वो जो फ्लैट या कोई रेंटल जगह जो परचेज कर रहे हैं, उसमें क्या एक बेसिक उन्हें देखना चाहिए कहीं भी शिफ्ट होने से पहले? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जब हम कोई फ्लैट जैसे परचेस करेंगे तो नेचुरली हमें वास्तु कंसल्टेंट से मिलना चाहिए कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ रहने के लिए जहाँ हम सुख वो चाहते हैं, जहाँ पे हम पूरा, तो हमें एक वास्तु कंसल्टेंट से मिलके ही ये करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप कुछ समय के लिए रेंटल लेना चाहते हैं तो हमें बेसिक्स उसके लिए देखना चाहिए, उसकी एंट्रेंस देखना चाहिए कि एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है। फिर हमें वहाँ का किचन देखना चाहिए कि वहाँ किचन किस डायरेक्शन में है, वहाँ टॉयलेट्स किस किस डायरेक्शंस में आ रही हैं, बेड कहाँ आ रहा है। यदि बेड की पोजीशन आप शिफ्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किचन तो फिक्स्ड होता है, फ्लैट्स में टॉयलेट फिक्स्ड होती है, क्योंकि हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते ना, वहाँ हमारे हाथ में नहीं होता, वो जो बन गया वो बन गया। वास्तु शास्त्र को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एंट्रेंस को एक बहुत ही मुख्य भूमिका दी गई है, प्लीज इसे एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, वास्तु शास्त्र में एंट्रेंस वाकई बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि आप देखिए, यदि जो व्यक्ति पॉजिटिव लेके अंदर घुस रहा है, मतलब अंदर वो जब जिस जगह एंटर हो रहा है उसमें उतनी पॉजिटिविटी होना चाहिए। वरना देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर तो बहुत अच्छा फील करते हैं, बाहर बहुत अच्छा लगता है, और घर में जैसे ही आते हैं हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हमें लेजीनेस आने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एंट्री का भी दोष होता है कि आपकी जिस जगह से आप एंटर हो रहे हैं वो नेगेटिव है, तो आपके वहां से अंदर आने पे आपके थॉट्स चेंज हो गए। आप जो अंदर, आप घर में जो घुस रहे हो बहुत अच्छी चीज फीलिंग लेकर कि यार मैं आज जाऊंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और घर में घुसते ही आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, उससे झगड़ा कर रहे हो, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो और क्या बोल रहे हो, डिप्रेशन जैसा फील आता है ना, कई बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो एंट्रेंस तो अपने आप में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है वास्तु में। क्या इम्पोर्टेंस होता है वास्तु का, आज तक मुझे भी सिर्फ पता था, बाकी इतनी जानकारी नहीं थी। मैम, अब ऐसी क्या चीजें हैं घर में जो हमें अवॉइड करना चाहिए वास्तु के हिसाब से? जी, जैसे कि हम लेडीजों की आदत होती है कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से कोई चीज यूज नहीं आई है, लेकिन हम फिर भी उसको डंप करके रख देते हैं कि शायद बाद में कभी यूज आएगी। हाँ।
तो वो चीजें हमें नहीं रखना है। जो चीज आपको यूज में नहीं आती और कोई काम की चीज है तो आप किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, ताकि वो उस चीज का यूज कर सके। हमारे लिए तो वो यूजलेस है और अननेसेसरी जगह घेर रहा है, फिर जो एनर्जी का फ्लो है उसके कारण रुक रहा है। मान लिया आपने वो नॉर्थ ईस्ट में डंप इकट्ठा करके रख दिया, तो नॉर्थ ईस्ट की इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप वहां रुक गई आपकी, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स आया। फिर दूसरा है कि आप जैसे टूटे कांच रहते हैं, कई बार लोग रख लेते हैं ना कि बाद में उसको जोड़ लेंगे, फ्रेम टूटी पड़ी है किसी की, कोई म्यूरल आर्ट्स रहता है वो टूटा हुआ रहता है, तो ये सब चीजें हमें नहीं रखना है। आप उसे, आपको नहीं उस चीज की जरूरत है तो आप किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, या कोई टूटा फूटा सामान है तो आप उसे निकाल दीजिए। कोई मतलब नहीं अननेसेसरी ये सब इकट्ठा करके रखने से, क्योंकि ये एनर्जी को डिस्टर्ब ही कर रही है ना, उसके फ्लो को रोक रही है। फिर कई बार कई लोग है ना बहुत पुराने कपड़े भी है ना बेड के नीचे रख देते हैं, पुरानी टूटे फूटे आपके थोड़े ऐसे बर्तन भी होते हैं जो काम के नहीं होते, वो भी बेड के नीचे डाल देते हैं, तो वो भी नहीं रखना चाहिए, उससे आपकी नींद पूरी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस लाता है, क्योंकि आपकी जो फ्लो है वो रुक रहा है। इसलिए ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए, जो चीज चाहिए वही रखना है बस। ये स्पेशल मैसेज है लेडीज के लिए। जी बिल्कुल। मैम, हम कब से एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ टिप्स देंगी पॉजिटिव एनर्जी के लिए? बिल्कुल, हम कुछ नहीं, जैसे ये सब चीज सब लोग फॉलो कर सकते हैं इस चीज को, कि हम कैसे हमारे घर को पॉजिटिव बनाएं, कैसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज रहे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस का अपना एक मेजर रोल होता है। तो जब हम घर में घुसते हैं तो गेट के दोनों साइड आप शुभ चिन्ह बनाइए। जैसे कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक होता है, सबके धर्म में अलग अलग शुभ चिन्ह होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप गेट के बाहर बना सकते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ अंदर आती है। तो आप एक वो रखिए कि गेट के दोनों वार्ड मतलब जो फ्रेम होती है उसके दोनों साइड आप शुभ चिन्ह बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, उस पे वो 4 डॉट्स लगाइए रोली से, कुमकुम से। उसके बाद आप फिर घर के सुबह सुबह आप घर के 15-20 मिनट आधा घंटा सारे दरवाजे खोलिए, ताकि फ्रेश एयर फ्रेश लाइट अंदर आए। फिर आप यदि ईस्ट में आपके यहाँ विंडो है, डोर है, तो आप पूरे ओपन करिए, ताकि ईस्ट की जो एनर्जीज है मॉर्निंग की जो आए, वो उससे भी आपका घर पॉजिटिव रहेगा। फिर ईशान कोण में हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव है, इसलिए आपको वहाँ एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए। फिर सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए आपको। एक छोटा सा दीपक ले लें, उसमें एक कपूर रख के पूरे घर में आप उसका धुआं कर सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी उससे खत्म होगी। फिर लेडीज जनरली ध्यान रखें कि ट्यूसडे और सैटरडे के दिन जो पोछा लगता है उसके पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दें, और उस रॉक सॉल्ट के पानी से आप पोछा लगाएं, उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी क्योंकि खत्म होती है। क्योंकि रॉक सॉल्ट में एक ये टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके रख सकता। तो ये छोटी छोटी बातें को हम ध्यान में रखकर भी हमारे घर को पॉजिटिव एनर्जी युक्त बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो हमने बात कर ली वास्तु की, कैसे हम क्या डायरेक्शंस और कलर्स के हिसाब से सही कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या कैसे हम हर जगह एक पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को अपना सकते हैं। मैम, अब मैं बात करना चाहूंगी वास्तु दोष के बारे में। काफी सुना है इस बारे में, पर ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि जिसको वास्तु की नॉलेज नहीं है उसे कैसे पता चले कि वास्तु दोष है। जी, जैसे हम कुछ कुछ चेंजेस को लेकर समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि हम घर के बाहर तो बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही हमें थोड़ा ऐसा नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, थोड़ा डिप्रेशन सा लगता है, लो एनर्जी फील करते हैं। हम किसी से बात करने, कोई तो हमसे बहुत खुश होकर बात करना चाह रहा, लेकिन हमारा उतना मतलब हम उतने ही रिस्पॉन्स उसको इतने उत्साह से हम नहीं कर पाते हैं। तो एक वो कारण भी हम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि घर के बाहर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खूब नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आए वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। एक ये हम मान सकते हैं कि एक ये दोष हुआ। फिर हम सबसे ज्यादा वो मान सकते हैं जैसे कि बेडरूम का है, कि हम जैसे बाहर घर के किसी भी रूम में बैठते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बेडरूम में जाते हैं तो हमें
जैसे हस्बैंड वाइफ कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो ये एक मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोने की पोजीशन गलत है, बेडरूम में कोई वास्तु दोष है, इसलिए वहां आने के बाद हमें नींद नहीं आती है या आर्ग्यूमेंट्स होने लगते मैम मैं हैं। बिल्कुल एक पॉज देना चाहूंगी और मैं पूछना चाहूंगी, क्या इससे रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपका बेड गलत डायरेक्शन में रखा है, आप अच्छा। गलत जगह सो रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है। तो ये इसका वास्तु में आपको, मतलब आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट को इसे दिखाना चाहिए और 100% ये चीज पूरी क्योर हो जाती है। यदि ये चीज आप इस इशू से यदि आप ये इशू फेस कर रहे हैं, हाँ। तो आपको पूरा मतलब वास्तु गाइडेंस लेना चाहिए और आपका बेडरूम आपके घर को दिखाना चाहिए कि क्या वास्तु दोष है, किस कारण से हमें ये इश्यूज आ रहे हैं। तो ये 100% क्योर हो जाते हैं यदि आपके यहाँ ये दोष है तो मैम अगर मैं पूछूं कि वास्तु दोष हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो क्या उसका जवाब कोई स्पेशलिस्ट से कंसल्टेंट ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत तो जैसे आप आजकल सब पेपर में पढ़ के यूट्यूब से सुन के कुछ हाँ कुछ हाँ तो हाँ। चेंज करते रहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस के बिना यदि हम करते हैं तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार आपके देखने में, जैसे हम लोग कंपास से देखते हैं, हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप लोग उस तरीके से नहीं देख पाते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कंपास की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से उस डायरेक्शंस को देख के समझ के कि वाकई प्रॉपर में वो क्या डिग्री बता रहा है। एक आम आदमी के लिए ये मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक जनरल कर सकते हो कि यहाँ तुलसी का पौधा रख दिया या यहाँ हमने ये रख दिया कि इससे पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन एक जब प्रॉपर हम वास्तु दोष या प्रॉपर हम किसी चीज को करेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक किसी कंसल्टेंट से हेल्प लेके ही करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मैम एक एक अलग सा ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या फॉरेनर्स भी वास्तुशास्त्र पे बिलीव करते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली, ये ओके। जो वास्तु है वो ओरिजिन इंडिया का है। जो हाँ। विश्वकर्मा जी जो थे, वो उन्हीं के द्वारा ये रचिता है और हमारे इंडिया से ही निकल के गया है। लेकिन आप विश्वास करेंगे कि बाहर इस चीज का बहुत स्कोप है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं, मतलब इंडिया में ये चीज कम हो रही है और बाहर इस चीज को बहुत मान अच्छा। रहे हैं। वो लोग वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में बहुत बिलीव करते हैं और वाकई उस चीज का फायदा उठा के काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ से वहां ज्यादा इस पर चीज का है, यहाँ लोगों का बिलीव कम है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस भी वहां नहीं ज्यादा है। अवेयरनेस है। अच्छा। मैम क्या कार्मिक थ्योरी जो होती है, एक कर्म जो हमारे होते हैं, क्या उसको हम वास्तु से कोई रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कर्म थ्योरी हमेशा ऊपर होती है, कार्मिक थ्योरी ही सब कुछ है। आपकी ये सारी जो ओकल साइंस है या आप कुछ भी कह लें, आप एस्ट्रोलॉजी कह लें, वास्तु कह लें, ये सब कर्म पे डिपेंड है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर नहीं सकता कर है। सकता। जैसे कि कोई आया और उसने किसी के पैसे दबा के बैठ गया कि मैं उसने किसी के पैसे रख लिए और फिर हमारे पास आके बोलता है कि कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मेरा कैश फ्लो रुक गया है, कहीं पैसे अटक गए हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम हमारी हेल्प करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, उसके मन के भाव अच्छे नहीं होंगे, जब तक ये विद्या भी उसकी कोई वास्तु भी हेल्प नहीं तभी कर वर्क सकती। करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म तो मेन है, कर्म तो अच्छे होना चाहिए, आपके मन के भाव अच्छे होना चाहिए। बहुत ही अच्छा हमारा आज का पॉडकास्ट रहा है वास्तुशास्त्र को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंस होती है हर जगह की, हर डायरेक्शन की। अपने अपने कलर्स जो होते हैं डायरेक्शन के, क्या स्पेसिफिकली उनकी इम्पोर्टेंस है, बहुत सी चीजें हमें आज के एपिसोड में क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक हैविंग यू अस सो हियर। मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि वास्तु के हिसाब से हम अपनी फिजिकल, मेंटल हेल्थ इश्यूज, घर की कोई प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज और जॉब इश्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट को वास्तु के अकॉर्डिंग चेंज करके। अगर आज का वास्तु स्पेशल पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, सो प्लीज विद्या वीरम को लाइक करें, हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।